बताइए सर। 15 साल से तिरंगा रोज आता हूँ। 15 साल से। क्या नाम है सर आपका? राजेश हिंदुस्तानी, हिसार हरियाणा से 15 साल से रोजाना तिरंगा मेरे हाथ में रहता है, चाहे कोई इवेंट हो या ना हो, कहीं भी। क्या मुद्दा है आपका? कहीं भी मुद्दा देश जागृति, देश प्रेम की भावना पैदा करना, देश के लिए लोगों को अवेयर करना और उन शहीदों की याद दिलाना जिन्होंने महात्मा गांधी, भगत सिंह और गुमनाम शहीद बहुत सारे हैं, नाम गिनाऊंगा तो काफ़ी हैं। तो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए गोरों को भगाकर ये ब्रिटिश फ्लैग से ये तिरंगा लिया था। इसकी हिफाजत और इसके जो सिद्धांत है उसको जीने का हमें रास्ता बताया था कि इसको संभाल के रखना। लेकिन आज अपने अपने लिए जीने की तमन्ना है, फ़र्ज तो अधिकार तो सभी मांगते हैं, फ़र्ज अदा कौन करता है राष्ट्र के लिए। तो मैं इसकी जागृति करने के लिए युवाओं को क्या कहना चाहोगे आप? युवा कहना चाहोगे युवा को? हाँ जी, युवाओं को मेरा कहना है कि आप लोग जागिए, जागरूक नागरिक बनिए। कहीं भी गड़बड़ होती है तो इकट्ठे होकर आंदोलन करिए, शांति प्रिय और आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद करिए। यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है। परसों जो सरकार थी, आज क्यों नहीं पुलिस रोक रही यहाँ पे? परसों क्यों खदेड़ा था यहाँ से? क्या बिगाड़ दिया था इस जगह ने? इस जगह पे क्या कोई अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था उनके आने से? क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो पुलिस है क्या वो अपने मन से लाठीचार्ज कर रही है? वो सरकार के हिसाब से चल रही है पुलिस, मतलब सुनने में आ रहा है पुलिस कुछ पुलिस हमारी तरफ भी है, अरे कुछ है। लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा पुलिस ने जुल्म किया था उस दिन। पुलिस चाहती तो युवाओं पे, महिलाओं पे, बच्चियों पे जो जुल्म किया था 20 तारीख को वो नहीं करती। हम कांग्रेस में उनके और कुछ युवाओं को, लड़कियों को लेकर गए तो वो परेशानी में थे, तो वहाँ हम भी आंसू गैस छोड़े अंदर, और अंदर से खदेड़ा हमें भी, लाठी मार के भी। क्या मतलब ये तरीके क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने का उनका राइट ही नहीं है। कुछ पुलिस वालों ने अपने बैच भी लगा रखे थे, कुछ बैच नहीं थे, और पुलिस ने ज्यादती भी की है। और हुक्म तो है सरकार का, लेकिन सरकार का हुक्म उल्टा पड़ेगा। वो आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। मैंने 10 दिन पहले मुझसे सवाल किया था पत्रकारों ने, रिकॉर्ड में है, मैंने बताया था ये उल्टा पड़ेगा। और उसके बाद वांगचुक को उठाया, फिर मैंने कहा ये उल्टा पड़ेगा। उसके बाद भीड़ डबल हो गई थी। उसके बाद 20 वाला कांड हुआ, मैं कहा ये और उल्टा पड़ेगा, देश पूरा इकट्ठा हो जाएगा। और आज पूरे देश में, युवाओं में नहीं, किसानों में, बेरोजगारों में, आम लोगों में, कर्मचारियों तक में, और जो दूसरे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, व्यापारी है, किसान है, तक कोई भी तबका है, हर वर्ग के लोग दुखी हैं। हर वर्ग में आक्रोश है कि युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं अभी हरियाणा गया था, हिसार सिरसा, तो मुझे पता चला, 2 दिन में जाके आया हूँ, बीच में 14-15 दिनों से यही हूँ लगातार। तो लोगों में आक्रोश है, और इस आक्रोश का मैं कहता हूँ सरकार माफी मांगे, मोदी सरकार और शाह जी, अमित शाह। क्यों मांगे? क्योंकि 20 को जो उन्होंने गलती की है उसकी माफी मांगे। आप लगातार आते रहोगे यहाँ पर? अभी मैं यही हूँ। क्या बात है सर। और मैं कहता हूँ कि सरकार डिफेंस का सिस्टम जो लीक नहीं होता, लीक हो जाए तो देश लुट जाएगा, इसी तरह का सिस्टम पेपर में किया जाए। फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस का सिस्टम जैसा पेपर लीक में भी सिस्टम किया जाए, ताकि लीक ना हो। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। तीसरा, अधिकारियों को दंडित किया जाए। आगे से ऐसे प्रावधान बनाए जाएं। सरकार माफी मांगे, नहीं तो जनता उनको नाक रगड़वा के मानेगी। ये मेरा आकलन कह रहा है कि देश पूरा, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम से लेकर पूर्वोत्तर राज्य जितने भी ये 7 बहने, सब जगह उदेली तर, सब जगह के लोग अलग अलग तरह से आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे वो वहाँ से आक्रोश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सरकार की देन है। सरकार ने 12 साल नेहरू की उपलब्धियों से ऊपर बखान किया। अरे बखान तो ये है ना, ये ठाठे मारता है, आपका विकास बोल रहे हैं यहाँ पे। जो आपने युवाओं को पढ़ाई की जगह आज नारे लगाने पर और उनकी गालियाँ खा रहे हो। मैं नहीं चाहता कोई गाली दे, लेकिन युवा है, जोश नहीं ठहरता, वो गालियां तक दे रहे हैं आपको। क्यों दे रहे हैं? आपकी गलतियां हैं। कितना प्यार किया था इस देश के लोगों ने आपसे, मोदी जी, कितना प्यार किया था। क्या आप और आपकी सरकार उस लायक हैं? जवाब दीजिए। अगर ये मेरी बात किसी माध्यम से आप तक पहुंची है तो आप जवाब दीजिए। बेइंतहा इतना लोगों ने आपसे प्यार किया था, पूरे देश ने आपसे, हर वर्ग ने आपसे प्यार किया था। क्या 12 साल तक आप उल्टे काम कर करके उस लायक रहे? आपने भारत की डेमोक्रेसी की विदेशों में नाक कटवाई। हमारी बेइज्जती होती है विदेशों में। इंसानियत का गला घोटा। भाई को लड़ाने में रहे, लोगों को खरीद फरोख्त में रहे।
क्या है ये सब? बिल्कुल सर। मैं यही आह्वान करता हूँ कि अभी भी जाग जाइए, वरना आपको सोने नहीं देगी, जगा देगी और सूली के सेज पर आपको सुलाएगी जनता। क्या बात ये है? राजशाही नहीं है, आप राजशाही भले ही समझ बैठे, ये लोकतंत्र है, ये संविधान द्वारा दिया गया डेमोक्रेसी है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, जनता मालिक है, आप नौकर हैं। चाहे बड़ा अफसर हो, चाहे जज हो, चाहे दूसरे अफसर हो और चाहे मंत्री सरकार हो, सब देश के नौकर हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। सांस बनिए, आंधी सी तूफान उठाए सीने में, मेरे देश के हालातों खराब, तो राजेश हिंदुस्तानी को मौज कहाँ जीने में। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो अंजाम बदल जाते हैं। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं दोस्तों, नाम बदल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।